क्वेश्चन आपके सामने, बाखर बावजी। सबसे पहले तो मैं कुछ जनजातियों के नाम बता देता हूं ताकि आपको पता लगे कि राजस्थान में जनजातियां हैं कौन कौन सी। सबसे ज्यादा मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर, सांसी। खास करके सांसी और एक कंजर, इतनी पर सबसे ज्यादा हम चर्चा करते हैं। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, सांसी, कंजर। थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वाधिक मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में, सहरिया बारा में, कथोड़ी उदयपुर में, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सांसी भरतपुर में और कंजर हड़ौती क्षेत्र में यानी कोटा में। तो ये जनजातियां हैं जिनके संदर्भ में राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनकी चर्चा शुरुआत कर देते हैं पहले ही क्वेश्चन से। बाखर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बाखर बावजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ग्रासिया। किसके माने जाते हैं? ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में कहाँ रहती है? ग्रासिया जनजाति है। अब ये बाखर बावजी, ध्यान रखना, इनका मेला भी लगता है। किनका? बाखर बावजी का मेला भी लगता है। एक इनका मेला लगता है मन खारो मेलो। मन खारो मेलो सियावा सिरोही के अंदर लगता है। और बाखर बावजी का मेला, कोटेश्वर मेला, अंबाजी का मेला और नेवटी का मेला आदि इनके प्रमुख मेले लगते हैं। जब आपसे पूछे ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मन खारो मेलो सियावा सिरोही के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति के जो कुल देवता है उन्हें क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में रहती है। और भील यानी बील शब्द से बना है। भील किससे बना है? द्रविड़ भाषा के भील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान यानी तीर चलाने वाली जनजाति। और इस भील से क्या बन गया? भील। और नाम एक बड़े इतिहासकार का नाम कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने भीलों को क्या कहा? वन पुत्र कहा है। इसने भीलों को वन पुत्र कहा है। और एक इतिहासकार आते हैं हीराचंद ओझा। कौन है? हीराचंद ओझा। इन्होंने भीलों को आदिवासी अनार्य बताया है। आदिवासी अनार्य कहा है। तो दोनों को याद रखना, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो भीलों के कुल देवता को टोटम कहा जाता है। इनके घर होते हैं उनको टापरा कहते हैं। इनके भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। ध्यान रखना, इनके टापरा। अब टापरा और कू दो चीज है। सीधा आ जाए, भीलों के घरों को कू कहते हैं, लेकिन मिट्टी, घास फूस और कच्ची ईंटों से बना भीलों का जो घर होता है उसको टापरा कहते हैं। अगला, तलाक तलाक की छेका फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? छेका फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तलाक होता है ना, उसको क्या कहते हैं? छेका फाड़ना। किस जनजाति में है? तो याद रखना, यह जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति में जब तलाक किया जाता है तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? छेका फाड़ना कहा जाता है। याद रखना, पेपर में सीधे सीधे इस प्रकार से पूछा जाता है। छेका फाड़ना प्रथा है, एक तलाक की प्रथा है, और किस जनजातियों में है खास करके? तो वो कौन सी? भील जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है। अगला, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किसका? वो भी भील का। भीलों के घरों को तो कहते हैं कू। ठीक है, कई घरों का समूह होता है ना, उसको कू कहते हैं। और कई गांवों का समूह होता है उसको पाल कहते हैं, पाल। और गांव का जो मुखिया, जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। जैसे पंचायत वगैरह में सरपंच होता है ना, वैसे इनके क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। ये याद रखना। अगला, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है? किस जनजाति की अन्न भंडार की जो कोठियां होती है वो सोहरी कहलाती है? तो सोहरी उल्टे शब्द है, ध्यान रखना। है पे, जैसे आपने पढ़ा सहरिया, तो सिरोही में नहीं है, बारा में। सहरिया कहाँ पे है? बारा में। उसी प्रकार सोहरी सहरिया में नहीं होगी। सोहरी कहाँ होगी? ग्रासिया। अन्न भंडार की जो कोठियां, जिसको क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं, कहाँ पे है? ये किस जनजाति में है? तो ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया से नाम आ गया। तो ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। ध्यान रखना, पहली मीणा, दूसरी भील और तीसरी ग्रासिया। याद रखना, अन्न भंडार कोठियां जो सोहरी कहलाती है किस में प्रचलित है? ग्रासिया के अंदर।
अच्छा, ग्रासिया सबसे ज्यादा रहती कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। अब जिला तो आ गया, कई बार पेपर में सिरोही जिला नहीं आता, क्षेत्र आ जाता है, तो याद रखना आबू और पिंडवाड़ा। आबू और पिंडवाड़ा में 99% तक रहती है। इसके अलावा उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में रहती है। कोटड़ा और गोगुंदा में भी कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति रहती है। और एक स्थान है पाली के अंदर, बाली। पाली में भी ग्रासिया पूछा किया जाता है। पाली में कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम चर्चा करते जाएंगे। अगला देखो, ग्रासिया समाज में जो सामूहिक कृषि होती है उसका रूप क्या कहलाता है? ग्रासिया समाज में सामूहिक जो इकट्ठी कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? हारी बावरी कहते हैं। सीधे सीधे नाम याद रखना। हारी बावरी जो कृषि है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ग्रासिया जनजाति में होता है। किसमें? ग्रासिया जनजाति में होता है, ध्यान रखना। अच्छा, हारी बावरी, इससे ही एक शब्द आ जाता है हुर्रे। ये भी किस में प्रचलित है? ग्रासिया। हुर्रे क्या है? तो हुर्रे राशियों में मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है, जिसको समाधि समाधि बनाते हैं ना, उसके ऊपर छतरी सी बनाती है, उसको हुर्रे कहते हैं, ग्रासियम। तो मिलता जुलता नाम आ गया। हरी बावरी तो ये जो सामूहिक रूप से कृषि का प्रचलन है इनका, और समाधि जो बनाई जाती है उसपे छतरी वगैरह बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? हुर्रे कहा जाता है। अगला, इस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं। इस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं। तो वो जनजाति कौन सी हो जाएगी? वो जनजाति हो जाएगी डामोर। डामोर सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? डूंगरपुर में रहती है, ये याद रखना। मूल रूप से ये गुजरात की है, इसलिए इनका मेला कहाँ लगता है? झेला बावसी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है। अब दो तीन बात इसकी आ जाती है। सर्वाधिक डूंगरपुर में रहती है, हमारे राजस्थान में। और इसकी खासियत यह है कि इनकी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के साथ गहने भी पहनते हैं। वैसे महिलाएं तो गहने पहनती पहनती है, और डामोर जनजाति के पुरुष भी गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ये याद रखना। इनके जो गांव की छोटी इकाई होती है उसको फला कहते हैं। गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है उसको मुखी कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। और इनके मेले, एक तो जेला बावसी का मेला और 11 श्री रेवाड़ी मेला, दो इनके मेले प्रमुख लगते हैं। तो समझ में आ गया होगा, मैं आराम से आपको चीजें बता रहा हूँ, क्लियर करते जा रहा हूं, ताकि आप जनजाति का टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर कर सको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो भी ग्रासिया। प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति में। अब याद रखना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति में गोदना गुदवाना, गोदना जो, ठीक है, जिसको टेटू वगैरह कहते हैं ना, वो प्रथा भी इनमें प्रचलित है। और इनका परिवार कैसा होता है? पितर सत्तात्मक परिवार था, यानी पिता की चलती है। भामाशाह कार्ड नहीं है वहां पे, अगर भामाशाह कार्ड है ना, जन आधार कार्ड है, तो भी इसमें मुखिया पिता है, ध्यान रखना। लेकिन महिला का जो स्थान है वो भी मुख्य होता है। और एक ध्यान रखना, इनमें खास देखो, ग्रासिया जनजाति में जैसे ही लड़के की शादी होती है तो वो अपने पिता के साथ नहीं रहता, अलग से अपना घर बना लेता है और अपना परिवार चलाता है, एक याद रखना। अच्छा, कुछ बातें और पारंपरिक देखें। ग्रासिया जनजाति के जो घर है उनको क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति के घरों को घेर कहा जाता है। घरों को घेर कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है, और थोड़ा बड़ा समूह बन जाता है उसको फला कहा जाता है। ये दो चीजें याद रखना। और गांव का जो मुखिया होता है, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और कई गांव का जो समूह हो जाता है, कई गांव का 10-15 गांव का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। या तो कोतवाल कहेंगे या फिर सहरोह कहेंगे। क्या कहेंगे? सहरोह या कोतवाल कहेंगे। इतनी बात मैंने बता दी, आगे फिर ग्रासिया की बात आएगी तो नई चीज फिर बात करेंगे। अगला, चित्र विचित्र मेला किस जनजाति में से संबंधित है? चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा, कौन सा मेला? चित्र विचित्र। मनखारो मेलो, कोटेश्वर मेला, ये सारे मेले ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। अगला, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। सहरिया क्षेत्र का मतलब 12 के अंदर कपिल धारा का जो मेला लगता है वो कब लगता है, किस समय लगता है? तो उत्तर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किस कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, याद रखना। कपिल धारा का मेला। अब सहरिया किस क्षेत्र में है? तो 12 के अंदर है। अगला, किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाई जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती है?
वो कंजर जाति की है। नाम से ही अपने तो इधर हमारे उत्तरी राजस्थान में क्या होता है, गाली निकाली जाती है कंजर जनजाति को। वो ये उल्टा सीधा काम कर देते हैं ना, तो कहते हैं कंजर सो कहाँ से आ क्यों आ गयो कंजर। यानी उसमें किसी लड़के को अगर गाली निकाली जाती है कंजर सो, इसका मतलब है उसमें गुण किसके हैं, कंजर जनजाति के जो अपराध प्रवृत्ति के गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। अब कंजर जाति के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। कंजर जाति घुमक्कड़ और खानाबदोश जनजाति है। हालांकि अब लगातार इनको सुविधा दी जा रही है। सर्वाधिक बोलती है, ध्यान रखना, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है और खास करके कोटा में कंजर जाति जनजाति रहती है। ध्यान रखना इनकी खासियत, जब इनके कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, ये भी ध्यान रखना, और मृतक को गाड़ते हैं ये। और अपराध करने से पूर्व हनुमान जी और चौथ माथा, जो चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में कुल देवी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं, पाती मांगना। और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, और अपने घर के किवाड़ नहीं लगाते, ये दरवाजे नहीं रखते, क्योंकि अपराध प्रवृत्ति और पुलिस पकड़ने आती है तो ये पीछे से भाग जाते हैं। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। बड़ी बात, इस जनजाति की जो महिलाएं होती है बहुत ही सुंदर होती है। कहा जाता है कि जनजातियों में सर्वाधिक सुंदर अगर महिलाएं हैं तो वो कंजर जाति की होती है। और कंजर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, चक्री। बस समझ लो, सुंदर महिला देखकर चक्कर आ जाते हैं। सुंदर महिला देखकर पुरुष को क्या आ जाते हैं, चक्कर आते हैं। कौन सा नृत्य करती है, चक्री। और कीजिए, तो कंजर जाति के बारे में आपको पता लग गया होगा। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है, शहरिया विकास कार्यक्रम, तो सीधी सी बात है, शहरिया विकास कार्यक्रम कहां से हो जाएगा, बारह में हो जाएगा, क्योंकि बारह में जनजाति रहती है शहरिया। अब बात आती है क्या बारह में, सीधे सारे बारह में रहती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ये 99% किशनगंज तहसील है। एक तो किशनगंज, बारह के अंदर किशनगंज और शाहबाद तहसील है, वहां सबसे ज्यादा शहरिया जनजाति रहती है, और कुछ कोटा में भी निवास करती है। ध्यान रखना, शहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, और जो बस्ती होती है उसको सहराना कहते हैं। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और जनजातियां सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। और इनका मुख्य होता है उसको कोतवाल कहते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कोतवाल किसको कहते हैं, उसमें क्या है कि बहुत सारे गांवों का मुख्य होता है वो कोतवाल होता है, यहाँ सीधा कोतवाल होता है। आदि गुरु इनके वाल्मीकि है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो ये किसका हो जाएगा, भीलों का हो जाएगा, भील। फायरे फायरे किसका हो जाएगा, भीलों को हो जाएगा। भीलों के बारे में दो तीन बातें याद रखो। भील कौन सा, होली के अवसर पर मेन उनका जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है, गौरी नृत्य भीलों का स्पेशल। और बेणेश्वर मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा भील जनजाति से संबंधित है। और महिलाएं और पुरुष मिलकर एक गीत गाते हैं, प्रसिद्ध गीत है जिसको कहते हैं हम सीडो। लोकगीत है कौन सा, जिसको क्या कहते हैं, हम सीडो कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। इसके अलावा एक भील स्त्री गाती है सुबटिया, ये भी भीलों से संबंधित है। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, तो कालबेलिया जाति है। और कालबेलिया जाति चार नृत्य करती है, आपको पता है, चार लोक नृत्य इनके प्रसिद्ध है। मैंने सूत्र भी बताया था कि सांपों को पकड़ने वाली है, इसका मतलब सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सी बाई, सांप बाई। सांपों को पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है, कालबेलिया जाति है। तो कालबेलिया जाति चार नृत्य करती है, सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सा, संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। और बागड़िया नृत्य भीख मांगते हुए ये करते हैं। अगला, ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ताड़ना व मोरबंदिया जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में। ताड़ना विवाह क्या होता है, ताड़ना, इस विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े, ताड़ना विवाह सुन लो, ताड़ना विवाह क्या होता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 तो बछड़े, बछड़े समझते हो ना, बछड़े और 12 थान कपड़ा दिया जाता है, जिसे दापा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहा जाता है। इस विवाह में सगाई व फेरे नहीं होते, न तो सगाई होती है न फेरे होते हैं, सीधा विवाह हो जाता है, वो ताड़ना विवाह होता है। अच्छा, मोरबंदिया विवाह क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्रह्म विवाह होता है जिसमें 7 फेरे होते हैं। पहले तो दिमाग में ये याद रखना है, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह गैरासिया जनजाति का है। ताड़ना विवाह में 12 बछड़े और 12 थान देते हैं, दापा प्रथा समझ लो। और मोरबंदिया क्या होती है, ब्राह्मण विवाह होता है, ब्राह्मण फेरे करवाता है पूरे। अगला, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, धारी कह सकते हैं इसको, ज्यादातर धारी संस्कार कहते हैं। धारी संस्कार है वो किस जनजाति में प्रचलित है,
तो ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा। तो ध्यान रखना सहरिया जनजाति में थारी या थारी जो संस्कार है वो प्रचलित है। किस जनजाति में है? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। इतनी चीजें याद रखना, ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इस संस्कार में। हरी संस्कार हो गया, सहरिया हो गया, यही इसका मतलब होता है कि ये पुनर्जन्म जन्म का क्या है अनुमान लगाते हैं। अगला, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में, यानी लव मैरिज की परंपरा किस जनजाति में है? मेलों में अभी मैंने बताया था जीवन साथी चुनते हैं, वो परंपरा किस जनजाति में है? तो याद रखना लव मैरिज की जो सिस्टम है वो किस जनजाति का है? तो वो है गैरासिया जनजाति का। अगला, ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया था ग्रासियों के घर घेर कहलाते हैं। घर घेर, घर घेर, ग्रासियों के घर घेर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे है? देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो यानी एसटी जिसको कहते हैं, एसटी, और जो अनुसूचित जाति होती है उसको एससी कहा जाता है। तो सबसे कम पंजाब और हरियाणा में है ये, सबसे कम कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा में। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी गोत्र होती है ना, जाति के बाद उपजाति है जिसको गोत्र कहते हैं, तो एक ही छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है। ग्रासिया समाज में हथाई है। ग्रासिया समाज में हथाई क्या चीज है? तो ध्यान रखना, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल या चौकोर जो झोपड़ी बनाई जाती है ना, उसको हथाई कहते हैं। किसके? सहराना। सहराना बनाया जाता है, सहराना के बीच एक छतरी नुमा, छतरी से आकार का गोल या चौकोर झोपड़ी होती है, उसको ये हथाई कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? भी मैंने बताया था किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता है। तो चौथ माता किसकी है? अभी बताया था मैंने। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है और वहां आशीर्वाद लेते हैं अपराध करने से पूर्व, तो कंजर जाति की है। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दो उपभाग, या पेपर में सीधा ही आता है बीजा और माला, किसकी दो उपभाग है या उपजातियां हैं? तो किसकी है? सांसी जनजाति की। ठीक है। और इन सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुई है। सांसी से सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है बीजा और माला, याद रखना। और इन जनजाति में जो विवाह होता है ना, वो नारियल से हो जाता है। नारियल की गिरी के लेन देन से इनका विवाह क्या हो जाता है? पक्का माना जाता है। घुमक्कड़ जनजाति है, आजकल तो निवास स्थान हो गया इनका। घरों में क्या है, आटा वगैरह मांगते हैं, गेहूं वगैरह मांगते हैं, और पशुओं के चमड़े वगैरह, आपको पता है मृत पशुओं को ले जाने की परंपरा है। आजकल तो क्या है, सारे व्यवसायिक हो चुके हैं, मतलब ये काम छोड़ने लगे हैं धीरे धीरे। सिस्टम कोई गाँव में रह गए, बाकी ये सिस्टम बंद कर दिया है। और ये जनजाति मांस मदिरा का खूब सेवन करती है। ये आपको बताइए, आपके गांव में सांसी जनजाति रहती है, कैसे करती है? इनमें एक प्रथा बहुत प्रचलित है, ये याद रखना, कुकड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा? कुकड़ी प्रथा। किस में प्रचलित है? सांसी जनजाति में। होता क्या है कुकड़ी प्रथा में? लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ली जाती है? लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। और कुकड़ी एक गीत है, ध्यान रखना। कुकड़ी प्रथा भी है, कुकड़ी एक गीत है जो राती जोगो का अंतिम, राती जोगो वनी भी अंतिम गीत हो वनी मेरे कुकड़ी गीत भी कहे, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछे कुकड़ी प्रथा है तो एक चरित्र परीक्षा है। क्या है? चरित्र परीक्षा है, ध्यान रखना। अगला, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? मीणा पुराण किस मुनि द्वारा? नाम से पता चल रहा है, तो मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखी थी। किसने? मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखी थी। अब मीणा सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में। एक तो सबसे ज्यादा शिक्षित पूछे तो मीणा है। राजस्थान में सबसे शिक्षित कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। और सर्वाधिक ये जयपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है। मीणा पुराण किसने लिखा था? मुनि मगन सागर ने लिखा था। और इस पुराण में लगभग मीणाओं की 5200 गोत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की मीणा होती है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो तेजा मेला। तेजा मेला सीताबाड़ी 12 में। आपको पता है तेजा जी किसके कुल देवता है? सहरिया जनजाति के तेजा जी, ध्यान रखना ये भी। और सीताबाड़ी मेला में इनका कुंभ लगता है। सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? कुंभ कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, सहरिया जनजाति जब आपको पढ़ाई थी। अगला, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? अभी मैंने बताया था मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन कंजर जनजाति में
प्रचलित है। ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ग्रासीय जनजाति में दोनों बता भी दिया मैंने, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह क्या होता है। सहरिया जनजाति की बस्सी क्या कहलाती है? सहरिया जनजाति की जो बस्सी होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको सहराना कहते हैं। बस्सी को क्या कहते हैं? सहराना कहा जाता है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के घर को टापरा भी कहते हैं या कू भी कहते हैं। भीलों के घरों को टापरा या कू कहा जाता है। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किस जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। अब गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है, घर को कू कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? हीणा भील जनजाति में। भील जनजाति के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अब भीलों के बारे में थोड़ी सी बताए तो पवित्र वृक्ष कौन सा है इसका? भीलों का पवित्र वृक्ष है महुआ, जिससे वो शराब निकालते हैं महुआ से। कुल देवता आपको बता दिया टोटम है। कुल देवता क्या है? टोटा, टोटम। ठीक है। एक और याद रखना, ये साफे को क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। साफे को क्या कहते हैं? पोतिया। अपने आम भाषा में भी पोतिया, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पोतिया कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक ये फेंटा पहनते, तो जिसको साफाई कहते हैं, लाल पीला और केसरिया रंग का। अगला, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया होता है। अब डामोर जनजाति के बारे में मैंने पूरा बता दिया। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी होता है। कौन होता है? मुखी होता है। इनमें में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? इनमें से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? सांसी तो रहते हैं, भील भी रहते हैं, मीणा भी रहते हैं, गाड़िया लोहार। हालांकि अब इनको सुविधा दी जा चुकी है। इनको आरक्षण भी आपको पता है, गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर आरक्षण में भी इनको शामिल किया गया है। तो गाड़िया लोहारों को अब तो प्रधानमंत्री आवास के तहत लगभग इनको आवास उपलब्ध करवा दिया है। फिर भी बहुत सारे जो है वो मकान बनाकर नहीं रहते। ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आरी, आवरी बता दिया मैंने। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं? आरी, आवरी कहते हैं। और याद रखना, एक कल परसों मैंने कादिया बताया था आपको। कादिया क्या होता है? कि कादिया क्या होता है कि इनमें सिस्टम क्या होता है, ग्रासिया जब मृत्यु होती है, जैसे मृत्यु भोज करते हैं ना, उस समय जो भोज दिया जाता है ना उसको कादिया या मेक कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज को कादिया या मेक कहते हैं। एक ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना कौन सा? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। क्या है? मीणा जनजाति से संबंधित होता है। मीणा हो गया। अब देखो, मोरनी मोड़ना या मांडना होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि मोर का मांडना मांडते हैं। ये आंगन में या दीवार पे क्या है, मोर का चित्र बनाते हैं। वो प्रचलित किसमें? मीणा में है। किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? किस जनजाति में? तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी व परंपराओं वाला वृक्ष है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों यानी रीति रिवाज होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, तो मैंने अभी बताया था आपको वृक्ष कौन सा इंपॉर्टेंट है? महुआ वृक्ष। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ठीक है, नवाटापुरा में बना हुआ सोममाई जाखम नदी पर। आदिवासियों का कुंभ इसको कहते हैं। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो बीकानेर में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में झुमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? किस जिले में? अब देखो, वालरा कृषि कौन सी जनजाति करती है? अगर ये बता दोगे ना तो। लेकिन झुमिंग कृषि अपने दक्षिण राजस्थान में लगभग डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा सभी में होती है। तो उक्त तीनों में याद रखना, इंपॉर्टेंट। अच्छा, एकलव्य योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य योजना, एकलव्य योजना जनजातियों में छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना, आपको पता है एकलव्य था जिसने अपना अंगूठा दक्षिणा में दे दिया था, वही एकलव्य। तो जनजातीय क्षेत्रों को खेल प्रशिक्षण देना एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, साफा या अंगरखी? डेपाड़ा क्या होता है? तंग धोती। क्या होता है? तंग धोती को कहते हैं। इनके देखो, अब धोती अपने भी नाम लेते हैं, लेकिन अब भीलों में स्पेशल नाम है, तो इनके अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से ये अपने रीति रिवाजों के साथ काम करते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? खासी, संथाल, गोंड या भील?
तो सीधा सा पता है भील जनजाति हमारे राजस्थान में, खास करके दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। रूख बाइला का अर्थ है वृक्षारोपण, वृक्ष मित्र, वृक्ष क्षेत्र या वृक्ष सिंचना। रूख बाइला का अर्थ है वृक्ष मित्र। तो जनजाति, जो जनजातीय क्षेत्र है, ये लोग प्रकृति प्रेमी है, वृक्षों से, वनों से बहुत प्रेम करते हैं। ये वृक्ष मित्र, रूख बाइला, इनके लिए शब्द आया है। मीणा का अर्थ है वनवासी, मछुआरे, मांसाहारी या मछली। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ है मछली। क्या है? मछली या मत्स्य। और इनकी उत्पत्ति मीन भगवान से मानते हैं। इनके गुरु मुनि मगन सागर थे।